हम फिर नेक्स्ट वीडियो को लेके अपने चैनल पे आ चुके हैं। चैनल का नाम है पाथ एकेडमी मुजफ्फरपुर। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 3 नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसकी पहचान क्या होता है लिखिए, हम लिखते हैं। देखिए, आप यहाँ कंटिन्यूअस की जगह पे आप प्रोग्रेसिव लिख सकते हैं या इम्परफेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक ही लिख दिए। आप समझाएंगे, हम दोनों बोल दिए, आप समझ गए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक, आगे देखिए इसकी पहचान क्या होता है। इसकी पहचान होता है क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। कोई ठीक है नहीं, जिस सेंटेंस के लास्ट में आ जाए क्रिया प्लस रहा है या रही है या रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये पहचान हो गया। हम 1 से लेकर 6 तक हिंदी सीखेंगे, फिर 1 से लेकर 6 तक क्या सीखेंगे, स्ट्रक्चर, फिर उसको बनाएंगे ट्रांसलेशन। अब देखिए ध्यान से, पहले लिखते हैं हिंदी 1 to 6 हिंदी कैसे बना, समझिए ध्यान से। देखिए पहले हिंदी क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि राम पढ़ रहा है। निगेटिव बोल दूसरा, सीता नहीं लिख रही है। तीसरा क्या होगा, क्या वे लोग गा रहे हैं। चौथा क्या होगा, क्या हम लोग एक पत्र नहीं लिख रहे हैं। पांचवा क्या होगा, क्यों, ये डब्ल्यू एस, इसको डब्ल्यू से बोलते हैं या क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए क्यों आप लोग सावधानी से पढ़ रहे हैं। क्यों आप लोग सावधानी से, लिखना हो गया, गाना हो गया, पढ़ना हो गया, क्यों आप लोग सावधानी से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क। छठा में क्या होगा, कैसे लगा दिए, एक में लगा दिए क्यों, एक में लगा दिए कैसे। आप यहाँ भी कैसे लगा सकते हैं, यहाँ भी क्यों लगा सकते हैं, फ्री है। अब कब, क्यों, कैसे, किस में सब कुछ भी लगा सकते हैं, फ्री है। डब्ल्यू से जगह पे आप क्यों, कब, कैसे में से, किस में से कुछ भी लगा सकते हो, यू आर फ्री। ओके, देखो कैसे वह यह काम नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन वर्ड दे दिए सब में, तीसरा चौथा पांचवा छठा में क्वेश्चन वर्ड देना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, कॉमन एड के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए देना जरूरी होता है। ये हो गया 1 to 6 हिंदी कैसे लिखा जाता है। देखिए पहले में क्या होता है, सिंपल पॉजिटिव, सिंपल नेगेटिव। तीसरा क्या होता है, वीक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। चौथा क्या होता है, वीक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पांचवा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। छठा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है ना, ये शॉर्ट 1 to 6 हिंदी लिखने आ गया, आप सब बना सकते हैं। बस 1 to 6 सिंपल सीख जाइए। सिंपल में है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, वीक इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव में नेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है, ये स्ट्रॉन्ग इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये 1 to 6 हिंदी हो गया। और 1 to 6 क्या होता है, इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होता है, इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं, इंग्लिश स्ट्रक्चर लिख देते हैं। इसका होता है अंग्रेजी संरचना। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। दूसरा निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस नॉट प्लस में V4 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। आप यहाँ पे जो हम ये लिख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस नॉट प्लस V4 जो लिखे, यहाँ पे आप एमंट, इजंट और आरंट भी कर सकते हो। ओके ना, ये हो जाता है शॉर्ट फॉर्म या स्मार्ट फॉर्म कह सकते हो। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ठीक,
आपको लेकिन बुद्धि दोनों का होना चाहिए। थर्ड में क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ। तीसरा में क्या होता है, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट चला जाएगा आपको हेल्पिंग वर्ब पर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे आप एम लिखेंगे, फिर यहाँ पे इज लिखेंगे, फिर यहाँ पे आर लिखेंगे, और फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में V4, ऑब्जेक्ट प्लस में एक्सटेंशन। क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। 4 देखिए यहाँ पे हो गया, एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, V4 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और एक्सटेंशन। क्वेश्चन मार्क। देखिए 5वां में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड कहिए या WH कहिए। बहुत सारे किताब में आपको WH मिलेगा, लेकिन हम आपको नया चीज सिखा रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड या WH दोनों एक ही होता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड कुछ नया सेंटेंस, इसको नया चीज सीखिए, है ना। देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस में ये तीसरा नंबर में जो भी लिखा हुआ है आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। चलो हम लिख देते हैं, एम होगा, इज होगा, आर होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, V4 होगा, ऑब्जेक्ट होगा और एक्सटेंशन होगा। क्वेश्चन मार्क 6 में देखिएगा, क्वेश्चन वर्ड एम होगा, इज होगा, आर होगा, सब्जेक्ट होगा, V4 होगा, और निगेटिव में है तो नोट लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद। हमेशा याद रखिएगा नोट का जो प्रयोग हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा नोट का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के ठीक पहले किया जाता है। V4 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एम है, इज है और आर है। अब समस्या ये होता है कि एम का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, इज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और आर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। समझिएगा, एम का प्रयोग ओनली फॉर एकलौता आई के साथ करते हैं। कहाँ पे करते हैं, एम का प्रयोग हम लोग ओनली फॉर आई के साथ करते हैं, अदरवाइज कहीं पे एम का प्रयोग नहीं होता। दूसरी बात आता है, अगला क्या है, इज। इज में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। ट्रिक समझिए, इस एस लगा हुआ है। एस मतलब होता है सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। जहां पे आपका रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट वहीं लगेगा इज, ओके ना। अगला क्या है आपको, आर। आर मतलब प्लुरल सब्जेक्ट। जहां पे आपका रहेगा प्लुरल सब्जेक्ट वहां लगेगा आर, जहां रहेगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट वहां लगेगा आपको इज। फिर एम जो है इकलौता है, ओनली फॉर ये आई के साथ ही आता है, अदरवाइज ये किसी के साथ नहीं आता है, ठीक है ना। हो चलिए आगे समझिए। ये था आपको स्ट्रक्चर, ये हो गया हिंदी। और इसी हिंदी को इसी इंग्लिश स्ट्रक्चर पे अंग्रेजी ऐसे बना देते। कैसे बनाते, ऐसे बनाते, समझिए ध्यान से। हमको पहले क्या देखिए बनाते हैं, यहाँ पे पहले क्या है, मुझे इस मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। यहाँ रखिए राम, राम डाल दिए। अब इसमें से एम या इज या आर में कोई एक लेना है। क्या लेना है, कोई एक लेना है। तो हमको तो पता है कि राम होता है सिंगुलर, तो सब्जेक्ट जब आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो सिंगुलर इसमें क्या है, इज है, तो क्या लेंगे, राम इज। अब आ गया V4। अब V4 का मतलब समझिए क्या होता है। V4 का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ब में ING लग गया, कोई भी वर्ब में ING लग गया तो क्या समझेंगे, उसको V4 समझेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है गो, क्या है गो, ING। जैसे मान लीजिए GOING गोइंग, तो क्या हो गया, हो ये V4 हो गया। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड, READ रीड, तो क्या लिखेंगे इसको, रीडिंग, READING रीडिंग, कोई दिक्कत है ना। और मान लीजिए ओपन है, क्या है, OPEN ओपन, क्या हो जाएगा, ओपनिंग, OPENING ओपनिंग। समझ में आएगा ना। हो कोई भी वर्ब में ING लगा देने से क्या बनता है, V4 बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या था, राम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हो गई है इज, और V4 चाहिए तो क्या काम कर रहा है, पढ़ना। तो पढ़ना के लिए होता है READ, हो गया रीडिंग, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। क्वेश्चन 2 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, सीता। सब्जेक्ट मेरा क्या है, सीता, तो डालिए सीता, SITA सीता। सीता सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर है। जब भी किसी व्यक्ति का नाम होता है, एक नाम होता है तो होता है सिंगुलर, हम बता चुके हैं बेसिक क्लास में। तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर और क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा आपको, इज आ जाएगा। तो सीता इज, निगेटिव है तो नोट लगाना पड़ेगा आपको, तो नोट लगाइए यहाँ पे। अब क्या है, आपको वर्ब चाहिए, तो वर्ब में काम क्या, लिखना। लिखने क्या होता है, राइट, WRITTING। राइटिंग क्या होता है, TE है तो उसमें TING कर दिया जाता है। ये आपको पढ़ाएंगे, आपको हम नंबर से नियम में। अलग समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव जैसे ही आ गया सेंटेंस तो आपको यहाँ समस्या है कि एम इज आर में से हम क्या लेंगे। तो विक इंट्रोगेटिव में एम या इज हो या आर हो, हम जो भी कुछ लेते हैं वो लेते हैं सब्जेक्ट के अनुसार से। आपको दिख रहा है कि इस तीसरा नंबर सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे लोग। वे लोग का इंग्लिश होता है दे। दे क्या होता है, प्लुरल होता है। जब प्लुरल होता है तो क्या लेंगे, आर होता है। क्या लेंगे, हम आर लेते हैं, क्योंकि हम बता चुके पहले भी हम कि सिंगुलर रहेगा तो इज लेंगे, प्लुरल रहेगा तो आर लेंगे, फिर आई रहेगा तो एम लेंगे। तो दे हो गया प्लुरल, तो क्या लेंगे, आर लेंगे। यहाँ लगेंगे आर, ARER। अब क्या हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वो दे हो जाएगा, THEY दे। अब क्या चाहिए, V4, फिर क्या होगा, गाना, तो गाना को सिंग, SINGI सिंग, V4 है ना। यहाँ देखिए तीसरा है, तो नागिन दे दीजिए या क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चौथा समझिए ध्यान से।
चौथा क्या है, क्या हम लोग एक पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट आ गए, तो हम लोग तो प्लुरल हो गए, तो क्या होगा इसका इंग्लिश वी, तो वी क्या लगता है आर लगता है, तो यहाँ लगाएंगे क्या हम लगाएंगे आर लगाएंगे, ARER। अब सब्जेक्ट क्या है मेरा प्लुरल है तो वी लगाइए। अब क्या है निगेटिव है तो नोट लगा दीजिए यहाँ पे RV नोट। अब क्या V4 है ना, तो V4 में काम क्या हो रहा है, पत्र नहीं लिख रहा है, यहाँ पे लिखना है मेरे भर है, तो क्या लिखेंगे WRITTING राइटिंग ए लेटर। लेटर क्या है, लेटर आपको क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट है, ये मेरे भर कोई दिक्कत ना है हो। चलिए आगे देखते हैं, 5वां में देखिएगा क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड यानी WH। अब यहाँ पे क्या है WH का मतलब वाई दिया हुआ है, क्या है सॉरी क्यों है, क्योंकि इसका होता है वाई होता है, तो WHY वाई हो गया हो इसका मतलब। अब इमेज क्या लगेगा, एम या इज या आर में से हम क्या लेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार से हम एम या इज आर में से कोई एक ठो लेते हैं, तो क्या इसमें है आप लोग है, क्या है आप लोग है, आप लोग का मतलब होता है यू होता है, फिर यू तो होता है प्लुरल, तो क्या लेंगे हम यहाँ से आर लेंगे हम, तो वाई आर। अब सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, तो आप लोग का यू, वाई आर यू। अब सावधानी से अब देखिए रूचबल क्या है, भर चाहिए, भर क्या है पढ़ना, तो रीडिंग READING रीडिंग एक पत्र है, रीडिंग ए लेटर, लेटर क्या सावधानी से, अटेंशन कहिए विथ अटेंशन या अटेंटिवली, तो यहाँ लिखिए विथ अटेंशन, आपको ये मैनर है विथ क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत ना है विथ अटेंशन। लास्ट शब्द देखिए क्या है, कैसे। अब यहाँ क्या है QW मतलब WH, इसमें क्या है कैसे का, तो कैसे क्या होगा हाउ, क्या हो जाएगा हाउ। अब आता है एम या हम क्या ले, तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वह है, तो वह तब सिंगुलर है, तो क्या ले लेंगे हम लोग इज ले लेंगे, क्या ले लेंगे इज ले लेंगे, तो वह क्या है रहा है, तो लड़का है तो ही लेंगे। अब निगेटिव है तो नॉट ले लेंगे यहाँ पे। अब क्या है V4 काम क्या हो रहा है, यह काम, तो डूइंग, डू मतलब होता है करना, फिर V4 हो जाएगा डूइंग, यह काम है तो डूइंग दिस वर्क। ये सेंटेंस बन गया, ये बहुत छोटा सेंटेंस था, कोई दिक्कत हुआ नहीं आपको, हम बना दिए। आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल आपको समझ में समाप्त हो गया है। अब इसका फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इसका फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इसका ट्रिक वाला वीडियो होगा, ठीक है ना। और फिर से सब कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज देखिए शुरू से लेकर लास्ट देखिए कीजिएगा। अब थोड़ा देखते इसलिए आपको समझ में नहीं आता होगा, शुरू से लेकर जब लास्ट तक देखिएगा तब आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। हम प्रयास करते हैं कि जहाँ तक आपको समझा सके, जितना हमके पास ज्ञान है, ठीक है ना। अदरवाइज कोई दिक्कत होता है तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमको बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।